नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीम एनबी लर्निंग में। क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज का ये पहला पार्ट है। मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस है इसमें जो कि रेलवे के अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 8² एक इक्वेशन है और इसका वैल्यू बताना है आपको क्या होगा। तो है 8² प्लस √3 का होल स्क्वायर -2 √36 -11। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 64 √9 -2 इंटू 36 का रूट हो जाता है 6 -11। तो ये 64 + 3 -12 -11, तो ये हो जाएगा 67 माइनस 2 और 1 3 और 1 1 2 23। 67 - 23 दैट इज़ 44। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44 इज़ द राइट आंसर। इसको बस सॉल्व करना था, ये आसान क्वेश्चन था। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग एक इक्वेशन है जिसमें बताना एक्स का वैल्यू क्या होगा। एक्स का वह मान ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 × 5 25 एक्स स्क्वायर -25 -5 × 5 25 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -35 एक्स और माइनस माइनस प्लस +10 इक्वल टू 14। तो 25 एक्स का 25 एक्स का कट गया, ये -25 + 10 ये हो जाएगा -15 और -35 एक्स इक्वल टू 14। तो ये हो गया -15, ये इधर आ जाएगा तो -14 इक्वल टू 35 एक्स। ये हो जाएगा आपका जाके -29 इक्वल टू 35 एक्स। यहाँ से एक्स का वैल्यू हो जाएगा -29 / 35। ये इसका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू सॉल्व कर लेना, एक्स निकाल लेना है और जो भी ऑप्शन होगा वो आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ख़त्म होता है। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हुज ईच ऑफ हुज इंटीरियर एंगल मेजर्ड 162 डिग्री। तो एक फार्मूला होता है आपका इंटीरियर एंगल का, जो फार्मूला होता है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इसका फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगॉन में 2n - 4 इंटू 90 डिग्री। यही अगर एक्सटीरियर एंगल पूछेगा तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, इसका फॉर्मूला होता है 2n + 4 इंटू 90 डिग्री। तो यहाँ इंटीरियर एंगल पूछा तो इस फॉर्मूला यूज करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, मतलब नंबर ऑफ साइड, ये n जो है यहाँ पे ये है n नंबर ऑफ साइड, ये n निकालना है। तो 2n - 4 इंटू 90, तो ये कितना बराबर हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ है हुज ईच, हर एक इंटीरियर एंगल का दिया हुआ एंगल 162। तो टोटल कितना हो जाएगा 162 इंटू एन साइड के लिए, एक के लिए दिया हुआ है यहाँ, तो एन साइड के लिए 162 इंटू एन।
तो ये हो जाएगा 2n-4 162 डिवाइड बाई 90 इंटू n। ठीक है, ये इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका जाके, ये देखिए 3 से कट जाएगा सब, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 54, तो ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5। तो ये कितना हो जाएगा 2n-4 इक्वल टू 9/5 n। तो ये 2n और इधर 9/5 n इक्वल टू 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 n इक्वल टू 20। तो ये हो जाएगा n। नंबर ऑफ साइड कितना होगा इसके लिए, a, 20 इज़ द राइट आंसर। तो ये दो फॉर्मूला याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन ड्राइविंग ए कार एट ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए ब्रिज इन 3.8 मिनट्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। हिंदी में लिखा, एक व्यक्ति 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार चलाकर एक पुल को 3.8 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या जानते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितना दिया हुआ है 48 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हो गया क्या, लेंथ ऑफ ब्रिज, यही निकालना है, और टाइम हो गया 3.8 मिनट। तो लेंथ ऑफ ब्रिज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर इंटू 3.8 मिनट। तो इस मिनट को चेंज करेंगे आवर में, तो 3.8 डिवाइड बाई 60, 8 यहाँ से यहाँ कट जाएगा। फिर इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो लेंथ ऑफ ब्रिज है वो आएगा 3.04 किलोमीटर है, और ये इसका आंसर होगा। तो इसमें जो फॉर्मूला का यूज हुआ है बस वही कॉमन फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स, फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 36 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, हानि और लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 20 सेलिंग प्राइस 20 SP इक्वल टू 36 CP, यहाँ से तो SP इक्वल टू 36 अपॉन 20 CP। ठीक है, इसको काटिए, ये 10 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, SP इक्वल टू 9/5 CP। अब परसेंटेज लॉस या गेन क्या होगा, तो यहाँ पर आपका परसेंटेज गेन होगा। देख सकते हैं क्योंकि SP ज़्यादा बड़ा है, 9/5 है, तो गेन परसेंटेज क्या होता है SP माइनस CP डिवाइड बाई CP इंटू 100। तो SP का वैल्यू क्या है 9.5 CP है, और CP को CP ही रहने दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका जा करके, ये CP यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 9/5 माइनस 1 इंटू डिवाइड बाई CP इंटू 100। ये CP से CP कट गया, तो ये हो जाएगा 4/5 इंटू 100% इंटू 100, ये हो जाएगा 20, तो 20 चौक 80, तो ये 80% का लाभ होगा। तो इसके लिए ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, 80% गेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ईशान हैज़ टू रीच कोलकाता विच इज 843 किलोमीटर अवे इन 11 आवर। His starting speed for 4 hours was 34 km per hour. For the next 180 km, his speed was 30 km per hour. By what speed he must travel now so that to reach Kolkata in the decided time in 11 hours? क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। इसमें बोल रहा है कि इसको कोलकाता पहुंचना है, इसको कोलकाता पहुंचना है। टोटल कितना? 11 आवर में, इसको 11 आवर में पहुंचना है। अच्छा, ये कितना किलोमीटर है? टोटल जो है आपका 843 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 843 किलोमीटर है। हिज स्टार्टिंग स्पीड फॉर 4 आवर वाज 34 किलोमीटर्स पर आवर। तो शुरुआत के 4 घंटा में, ये जो शुरुआत का 4 घंटा है, यहाँ पर इसका स्पीड है कितना? 34 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 4 × 34। तो यहाँ इसका अगर डिस्टेंस लिखें, इसका इस पीरियड टाइम में, इस पीरियड टाइम में अगर इसका डिस्टेंस लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका जाके 34 × 4, तो तक 16, 12 × 13, 136 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। उसके बाद बोल रहा है फॉर द नेक्स्ट 180 किलोमीटर, मतलब दूसरा 180 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक मानते हैं 180 किलोमीटर डिस्टेंस है। हिज स्पीड वाज 30 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर है। तो इसके लिए टाइम कितना निकल जाएगा? इस यहाँ से यहाँ पोर्शन के लिए वही लगाइए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू 180 किलोमीटर डिवाइड बाई 30, तो ये हो जाएगा 6 आवर। तो यहाँ से यहाँ तक का आवर हो गया 6 आवर, ठीक। तो ये 6 आवर हो गया, ये 4 आवर हो गया, टोटल 10 आवर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक होगा कितना बचा है? 1 आवर। तो अब 1 घंटा में इसको जो दूरी बच गया है 843 किलोमीटर में, वो कवर करना है। तो 843 किलोमीटर में से कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है ये लोग? ये डिस्टेंस कवर कर लिया है आपका यहाँ से यहाँ तक 180 और प्लस 136। तो ये 6, 8, 2, 10, 1, 11, 1, 2, 3, 316 घटा दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 7, 13, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5। तो इतना किलोमीटर पर आवर का दूरी बचा है जो इसको 1 घंटा में, अगले 1 घंटा में कवर करना है। तब वो 11 घंटा में 843 किलोमीटर कवर कर लेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 527 किलोमीटर पर आवर। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि 35,600 वेयर डिवाइडेड among A, B and C such that 8 times of A is equal to 3 times of B is equal to 6 times of C. Find the share of A. तो यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में 8 टाइम्स ऑफ A is equal to 3 टाइम्स ऑफ B is equal to 6 टाइम ऑफ C। तो हमको A का शेयर निकालना है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 8, 3 और 6 का 24। तो इस पूरे को 24 से डिवाइड दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा A 3/3, ये हो जाएगा B/8, और ये हो जाएगा 6/4। तो एज का शेयर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3,
डिवाइडेड बाय 8 4 12 3 15 15 इंटू 35600। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 773 7 21। ये हो जाएगा आपका जा करके इसको सॉल्व करने के बाद 7120। एज का शेयर होगा इतना। तो आंसर तो इसका आ जाएगा ऑप्शन ए। ये अगर बी का शेयर पूछा होता तो हो जाता है 8 डिवाइड बाई 15 इंटू 35600। यही अगर सी का शेयर पूछा होता तो हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 15 इंटू 35600। इस क्वेश्चन में पूछा ए का, तो एक आंसर हो जाएगा 7120। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द वैल्यू ऑफ 5/3 प्लस ऐसा ही है, तो इसको लिखते हैं 5/3। इसको सॉल्व करना है तो ये 5/3 को 5/3 रहने देते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये 7 और 7 + 2 9। ये हो जाएगा 9/7 माइनस 2/3। तो 5/3 प्लस ये 7 ऊपर चल जाएगा तो 7/9 माइनस 2/3। ये एलसीएम हो जाएगा इसका 9। तो ये 15 प्लस 7 6। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 5 20 2 22 22 में से 6 घटा तो ये आपको बच जाएगा 16 4 20 2 22 16। तो ये हो जाएगा 16/9। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16/9 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 147 ऑड नेचुरल नंबर इज। तो इसके लिए होता है कि एक फार्मूला आता है, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। इसका फार्मूला होता है n²। इसका फार्मूला होता है n²। तो हमको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है इसका। तो एवरेज क्या हो जाएगा, n² डिवाइड बाई जितना नंबर है उसको n से डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ पर n की जगह क्या होगा 147 इंटू 147 डिवाइड बाय 147। तो 147 से कट गया, 147 बच गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विथ डायमीटर 12 सेंटीमीटर। तो डायमीटर इसमें दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 12/2 दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, दैट इज 4/3 πr⁴। तो 4/3 इंटू पाई 6 इंटू 6 इंटू 6, एक कट गया, ये हो गया 2। तो 8 इंटू 36 पाई, ये हो जाएगा आपका जा करके 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो धन्यवाद।